गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लो क्या? वाह, क्या बात है। काम है क्या कुछ? 16 साल बाद। बात वो है कि कल दूध चढ़ाए थे ना, हाँ, तो फूल चढ़ाना भूल गए थे, तो सोचे फूल दे देते सुबह सुबह। बहुत आप ना गए, आपको पिलाना चाहिए था कटोरी भर करके। वो तो पता है भाई, चलिए। नागिन कौन है नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज है हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 23वां दिन। 23 दिन होने हो गए हैं, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो 23वां दिन है और मैं यहाँ पर बना रही थी सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में आज हमारे घर में बन रहा था चना। चना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो इसीलिए चना अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर उतारें। तो बात ऐसी हुई कि दिन था संडे का और सुबह उठ के ही हस्बैंड जी और बेटा ये लोग दोनों चले गए थे कैंप, और मैं रात में भिगो कर रखी थी चना कि संडे के दिन मुझे लगता है कि रोटी बनाने से मैं छूटूँ सुबह सुबह, लेकिन फिर भी कहाँ ऐसा होने वाला था। हस्बैंड जी का खाने का मन था घुगनी और पराठा, तो वो बोल के गए हैं कि नहीं चना भिगो कर रखी हो तो चलो हमारे लिए भाई घुगनी पराठा ही बना देना। क्योंकि क्या होता है कि वो भी हस्बैंड जी भी ना सुबह सुबह ड्यूटी जाते हैं, जिस वक्त जाते हैं तो उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई रहती है, खाने का मन होता नहीं है, तो इसीलिए बस ऐसे ही एक रोटी दो रोटी खा करके चले जाते हैं। लेकिन संडे वाले दिन क्या होता है, घर में रहते हैं, आराम से बैठकर खाते हैं, तो इसीलिए उनका मन हमेशा होता है कि संडे वाले दिन कुछ स्पेशल सा उनका फेवरेट नाश्ता बने। तो ये जो घुगनी पराठा है उनकी फेवरेट है, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ। क्योंकि हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि बताइएगा चने की सब्ज़ी आप कैसे बनाते हैं। तो चने की सब्ज़ी तो भाई बहुत तरीके से बनती है, लेकिन आज जैसे मैं बना रही हूँ घुगनी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो रात में मैं भिगो कर रख दी थी चना, फूल गया था सुबह होते होते। यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ कुकर में मैं डाल दी थी सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं। आप जिसमें खाते हैं उसे डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी ज़ीरा, तेज़पत्ता, और उसके बाद फिर 2 बड़ा साइज़ का प्याज को मैं कट करके डाल दी थी, क्योंकि घुगनी में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी जाकर के अच्छे से ग्रेवी बन जाती है। जैसे ही मेरा प्याज भुन गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी चना को भी थोड़ा सा यानी कि 2 मिनट भून करके मैं डाल दी थी टमाटर और चना जैसे ही हो गया था, भुन गया था अच्छे से, उसके बाद फिर मैं यहाँ डाल दी हूँ बेसिक से मसाले, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट था, साथ ही सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, कसूरी मेथी पत्ता, और साथ ही चना मसाला डाल देने से ना इसका स्वाद और भी उभर कर आता है। तो इन सभी को डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से धीमी आँच पर कर ली थी भुनाई। और कुकर में बनाइएगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छे से स्वाद आता है चना मतलब घुगनी का। कढ़ाई में तो थोड़ा सा टाइम लगता है और अच्छे से पकता भी नहीं है, लेकिन कुकर में बहुत ही अच्छे से पक जाता है, इसका स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे मसाले हमारे भुन गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी थी पानी, थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा ना, ताकि ये क्या हो ना बिल्कुल इस तरीके से मेरा बन जाए। तो 3 से 4 विसल आया था। उसके बाद फिर देखिए मेरी जो घुगनी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, कुछ भी सुखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट बना था, क्योंकि मैं पानी डाली थी परफेक्ट देख करके डाली थी कि इतने में ही हो जाए। तो मेरा प्याज भी अच्छे से गल गया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में इसमें डाल दूँगी मैं MDH का गरम मसाला। बस मेरा घुगनी बनकर हो गया है तैयार। साथ ही यहाँ पर फटाक से मैं चढ़ा दी थी तवा, क्योंकि तीनों लोग नहा धोआ करके पूजा पाठ करके रेडी हो गए थे, सिर्फ मैं ही नहीं नहाई थी, तो मैं सोची चलो इन लोगों के लिए बना देते हैं। संडे के दिन क्या होता है ना, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, लेट से हम लोग उठते हैं, लेट से सारा काम होता है। तो आज तो खैर जल्दी ही उठ गए थे, क्योंकि बेटे को कैंप जाना था, तो बाप बेटा दोनों चले गए थे कैंप। मैं घर में थोड़ी सी वॉक कर ली थी, उसके बाद फिर अपना जो मेरा होता है रूटीन वो कर ली हूँ। उसके बाद फिर हम लोग दोनों बैठ करके, हस्बैंड जी बेटे को छोड़कर चले आए थे, तो हम लोग दोनों बैठ करके चाय पिए हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। आज ऐसा हुआ ना कि बस यही समझिए इसी को खा करके हम लोग को सारा दिन बीत गया। क्योंकि हुआ क्या कि संडे का दिन होता है, तो जो लोग जॉब में रहते हैं उन लोगों को एक ही दिन टाइम मिलता है, संडे के दिन ही रेस्ट रहता है। तो हमें भी कहीं जाना होता है तो हम लोग संडे के दिन ही जाते हैं, और हमारे घर में भी हस्बैंड जी के जो दोस्त हैं वो लोग को होता है तो वो लोग भी संडे को ही आते हैं। तो बस वही लोग आ गए थे और हमें जाना पड़ा, खास करके मुझे जाना पड़ गया मार्केट। अगर नहीं जाना पड़ता तो शायद सारे दिन का मैं ब्लॉग बनाती ही, लेकिन बस वहाँ मुझे जाना पड़ गया ना, इसीलिए छोटा सा
सा ये ब्लॉग बन पाया। क्या हुआ ना कि पिछले संडे को हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। मैं आप सभी को बताई भी थी कि हस्बैंड जी के दोस्त आ गए थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी उस दिन भी। तो उन लोगों को लेना था पलंग, लेकिन वो लोग जब गए थे देखने के लिए तो उन लोगों को समझ में नहीं आया। फिर आज भी हस्बैंड जी और वो दोनों गए तो ये लोग भी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं कर पाए। फिर लास्ट में ये लोग मुझे लेने आए कि चलिए आप ही जा कर के अच्छे से फाइनल कर दीजिएगा और शायद अच्छा मिल भी जाए। तो सच पूछिए तो मैं जाकर बहुत अच्छा की थी, क्योंकि ये लोग जो डिज़ाइन पसंद कर रहे थे ना, बहुत ही ओल्ड फैशन डिज़ाइन पसंद कर रहे थे, और उसी दाम में, जो कि जिस दाम में नए डिज़ाइन का पलंग मिल सकता था और काफ़ी हैवी पलंग। तो फिर मैं गई, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं डायरेक्ट उनको बोली कि ये सब बहुत पुराना डिज़ाइन है भैया, कुछ नए लुक में दिखाइए जो कि आजकल चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया और उसके बाद फिर हम लोग सेलेक्ट किया, और फिर सेलेक्ट करने के बाद वो भी बहुत खुश हो गए कि नहीं चलो तुम्हें लेकर के आया था, मैं तो काम की। हस्बैंड जी का मेरा होता ही है, क्योंकि क्या होता है देखिए, मेरे पास भी पहले इतना दिमाग नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत है वो यूट्यूब की वजह से ही है। यूट्यूब में हम लोग बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देखते हैं, उससे हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि वो लोग जब डेली लाइफ दिखाते हैं ना, उससे हम लोगों को समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, किसके घर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ मिल जाती है। तो इतना जो भी मेरे में जो थोड़ा बहुत आया है सेंस, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से ही आया है, वरना पहले मैं इतना नहीं थी। पहले भी मतलब सोचती थी, लेकिन इतना जानकारी नहीं था। लेकिन यूट्यूब में आने के बाद, बहुत सारे लोगों का ब्लॉग वगैरह देखने के बाद वीडियोस देखने के बाद अब थोड़ी बहुत दिमाग आई है कि हाँ चलो, कम पैसे में भी हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रख सकते हैं घर को। तो बस यही सब के चक्कर में नहीं बना पाई। तो यहाँ पर घुगनी पराठा बन गया था, और मेरे बेटे को पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं बना दी थी सत्तू का पराठा, क्योंकि रात में सत्तू बनाई थी ना, सत्तू का पराठा, तो सत्तू बच गया था, तो उसी में बना दी। तो बस बना दी हूँ, मैं भी नहा कर आ गई हूँ, सभी के लिए लगा दे रही हूँ खाना। और मैं भी आज यही खा ली थी, सुबह में कुछ भी फ्रूट वगैरह नहीं खाई, क्योंकि काम था थोड़ा बहुत ज़्यादा, संडे को तो हो ही जाता है। तो बस उन सभी को करने में 12:30 बज गया था, तो मैं सोची चलो इसी को डायरेक्ट खा करके मैं मार्केट चल गई। तो यही था आज का ब्लॉग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें। बाय बाय।